नमस्कार, मैं विनय कुमार गुप्ता, प्राध्यापक राजनीति विज्ञान एलवीएसएम कॉलेज जमशेदपुर, कोल्हान विश्वविद्यालय। आज एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे संक्षेप में यूनेस्को कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम उसके परिचय, स्थापना, सदस्यता, उद्देश्य, अंग, कार्य, सफलता, यूनेस्को और भारत और इसका मूल्यांकन करेंगे। यह है यूनेस्को का कार्यालय जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में अवस्थित है। परिचय की अगर बात करें तो यह यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ का एक बहुत महत्वपूर्ण अभिकरण है। यह विश्व के अविकसित तथा विकासशील राष्ट्रों के शिक्षा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृति तथा संचार सूचना के क्षेत्रों में अपने काम के जरिए शांति स्थापना, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास और अंतर सांस्कृतिक संवाद में योगदान करता है। यूनेस्को की शक्ति सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, विकास भागीदारों, प्रबुद्ध समाज के संगठनों, समुदायों और प्रोफेशनल कर्मियों के साथ नेटवर्किंग और सहयोग में है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र एजेंसी है जिसमें सदस्य और एसोसिएट देशों में राष्ट्रीय आयोगों की व्यवस्था है। यूनेस्को को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा का दायित्व सौंपा गया है। यह संस्था विभिन्न राष्ट्रों में परस्पर ज्ञान तथा सद्भावना उत्पन्न करने के साथ साथ विश्व की धरोहर को संरक्षण प्रदान करता है। वर्तमान में यूनेस्को समान सभा, कार्यकारी बोर्ड, सचिवालय, 27 क्लस्टर कार्यालय, 21 राष्ट्रीय कार्यालय, 199 राष्ट्रीय आयोग, 392 अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, 33 फाउंडेशन संस्था, 87 अंतर सरकारी संगठन के साथ साथ कई यूनेस्को पार्टनर्स के साथ सफलतापूर्वक मानव कल्याण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभा रहा है। 1942 में जब दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के कारण दो हिस्सों में बटी हुई थी तो कुछ देशों के शिक्षा मंत्रियों ने यूनाइटेड किंगडम में एक मीटिंग बुलाया जिसका नाम कॉन्फ्रेंस ऑफ अलाइड मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रखा गया। इसका मकसद युद्ध से होने वाली तबाही को रोकना था, जिसके लिए एक ऐसे संगठन का निर्माण करना था जिससे दुनिया में अमन और शांति बनाई जा सके। इस मीटिंग में एक ऐसे संगठन बनाने का प्रस्ताव रखा जो शिक्षा और सांस्कृतिक कार्यों में काम कर रहे। यह विचार बहुत से देशों को पसंद आया और उन्होंने इस संगठन को बनाने के लिए दिलचस्पी दिखाई। 1945 में यूनाइटेड नेशंस में एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें 44 देशों ने हिस्सा लिया। 37 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की और 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को के संविधान पर हस्ताक्षर कर 4 नवंबर 1946 को इसे लागू कर दिया गया। 14 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस संगठन को अपने विशेष अभिकरण के रूप में स्वीकार किया। संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई भी सदस्य इसका सदस्य बन सकता है। जिन राज्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त नहीं है वे राष्ट्र भी यूनेस्को के प्रावधान पर सदस्य बन सकते हैं। ऐसे राष्ट्रों को सदस्यता के लिए कार्यकारी मंडल की संस्तुति पर यूनेस्को की समान सभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत आवश्यक होते हैं। प्रारंभ में इसके 37 सदस्य थे जो आज बढ़ करके 193 हो गई है। कुक आइलैंड्स और फिलिस्तीन जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं लेकिन यूनेस्को के सदस्य हैं। 2017 में अमेरिका और इजराइल यूनेस्को की सदस्यता को त्याग दिया था। यूनेस्को के संविधान के अनुच्छेद 1 में संस्था के उद्देश्य निहित हैं। युद्ध मनुष्यों के मस्तिष्कों में प्रारंभ होते हैं, अतः मनुष्यों के मस्तिष्कों में ही शांति के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। यूनेस्को का उद्देश्य है विश्व शांति और सुरक्षा की व्यवस्था में योगदान करना तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के द्वारा राष्ट्रों के मध्य निकटता की भावना, मेलभाव उत्पन्न करना है। यूनेस्को का मुख्य कार्य विभिन्न समुदायों में परस्पर ज्ञान एवं सद्भावना उत्पन्न करना है। 2015 में उनका मुख्य उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य 2030 रखा गया है। यूनेस्को के 3 अंग हैं जिसमें से सामान्य सभा, दूसरा कार्यकारी बोर्ड और तीसरा सचिवालय है। सामान्य सभा यूनेस्को की सर्वोच्च संस्था है जिसमें सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। प्रतिनिधियों का जिनका चुनाव राष्ट्रीय आयोग के परामर्श से या शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं के परामर्श से किया जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर सामान्य सभा के अधिवेशन होते हैं। इसे संपूर्ण विश्व के लिए मानसिक कार्यकर्ताओं की संसद कहा जाता है। प्रत्येक देश का एक मत होता है, चाहे उसका आकार कुछ भी हो या बजट में उसके योगदान की सीमा कितनी भी हो। समान सभा नीतियों और संगठन के काम की मुख्य नीति को निर्धारित करता है। इसका मुख्य कर्तव्य यूनेस्को के कार्यक्रमों और बजट को निर्धारित करना है। यह हर 4 साल में महानिदेशक कार्यकारी बोर्ड सदस्यों की नियुक्ति करता है। सामान्य सम्मेलन की कामकाजी भाषाएं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश है। कार्यकारी मंडल, इसे यूनेस्को का हृदय स्थल कहा जाता है। कार्यकारी मंडल समान सभा तथा महानिदेशक के मार्गदर्शन के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करता है। यह यूनेस्को के समग्र प्रबंधन को सुनिश्चित करता है। यह जनरल कॉन्फ्रेंस के काम को तैयार करता है और देखता है कि इसके फैसले सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। कार्यकारी बोर्ड के कार्य और जिम्मेदारियां मुख्य रूप से संविधान और सामान्य सम्मेलन द्वारा निर्धारित नियमों या निर्देशों का क्रियान्वयन करना है। 58 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड में सदस्यों का चयन सामान्य सम्मेलन द्वारा किया जाता है। इन प्रतिनिधियों के चुनाव में संबंधित विषय में ज्ञान, रुचि, संस्कृति, विविधता, भौगोलिक स्थिति आदि का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों के बीच संतुलन बनाए रखने का भी प्रयास किया जाता है जिससे कि संगठन में सार्वभौमिकता दिखाई दे। कार्यकारी बोर्ड की बैठक साल में 2 बार होती है।
सचिवालय यूनेस्को संगठन की कार्यकारी शाखा है। इसमें महानिदेशक और उसके द्वारा नियुक्त कर्मचारी शामिल होते हैं। कर्मचारियों की व्यावसायिक और सामान्य सेवा श्रेणियों में विभाजित किया गया है। दुनिया भर में यूनेस्को के 53 क्षेत्रीय कार्यालयों में लगभग 700 कर्मचारी सदस्य काम करते हैं। इसे विशेषज्ञों का भंडार भी कहा जाता है। सचिवालय का प्रधान कार्यालय पेरिस, फ्रांस में है। यह 6 प्रमुख अंगों में विभाजित है: शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक और विज्ञान, संस्कृति, संचार एवं सूचना तथा प्राविधिक सहायता विभाग। महानिदेशक की नियुक्ति कार्यकारी मंडल द्वारा 5 वर्षों के लिए होती है। यूनेस्को के 58 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड ने 13 अक्टूबर 2017 को फ्रांस के पूर्व संस्कृति मंत्री आद्रे जुएल को महानिदेशक बनाया गया है। इसके पूर्व इस पद पर बुल्गारिया की इरिना बोकोवा कार्य थी। इसके कार्य को 3 भागों में बांट सकते हैं: सामान्य कार्य, विशिष्ट कार्य और अन्य कार्य। यूनेस्को के कार्य जो है वह शिक्षण नहीं तो विकास नहीं के सिद्धांत पर कार्य किया जाता है। समान कार्य के अंतर्गत में अंतर्राष्ट्रीय समझौते कराना, दूसरा राष्ट्रीय आयोगों का विकास करना और तीसरा विशेषज्ञों में सहयोग का विकास करना। विशेष कार्य के अंतर्गत में 6 प्रकार के काम होते हैं। पहला है शिक्षा संबंधी कार्य। इसमें यूनेस्को शिक्षा संबंधी 3 प्रकार के कार्य करता है: शिक्षा का विस्तार करना, शिक्षा की उन्नति करना, शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित करना। इस कार्यक्रम में बुनियादी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यूनेस्को ने शिक्षा के प्रसार के लिए विश्व के अंदर कई प्रकार के पुस्तकालय और वाचनालयों की स्थापना की है। इसके लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय नाट्य संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय संगीत परिषद, तुनातो विधि की अंतर्राष्ट्रीय समिति आदि इसके उदाहरण है। इसके अतिरिक्त यूनेस्को द्वारा समय समय पर कई प्रकार के सम्मेलन और गोष्ठियाँ आयोजित की जाती है। सतत विकास लक्ष्य 2030 के माध्यम से वैश्विक शिक्षा 2030 को प्राप्त करने के लिए शिक्षा 2030 की रूपरेखा बनाई गई है। इसके कार्य में प्री स्कूल से उच्च शिक्षा और उसके बाद वैश्विक शिक्षा शामिल है। विज्ञान संबंधी कार्य यूनेस्को का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अंतर्गत इसके द्वारा समय समय पर विश्व भर के प्रख्यात वैज्ञानिकों और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों द्वारा गोष्ठियों का आयोजन किया गया है। इसने मरुस्थल को उपजाऊ बनाने के संबंध में अनुसंधान किया है। यूनेस्को के सहयोग से अणु केंद्रीय शोध की यूरोपीय परिषद की स्थापना की गई है। तीसरा है सामाजिक और मानव विज्ञान। यूनेस्को सामाजिक और मानव विज्ञान के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य करता है। कई देशों में सामाजिक विज्ञान संस्थानों की स्थापना की गई है। यूनेस्को के विशेषज्ञ इसमें भेजे जाते हैं। सामाजिक विज्ञान और मानव विज्ञान में शोध हेतु आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। आज के तेजी से विकसित हुए समाजों में यूनेस्को लोगों को एक दूसरे को समझने और अस्थायी शांति बनाने के लिए मिलकर काम करने के लिए हर दिन अपने मूलभूत मानवतावादी मिशन को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील है। संस्कृति संबंधी कार्य यूनेस्को मानव जाति की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के लिए प्रयत्नशील रहा है। यूनेस्को का मानना है कि मजबूत संस्कृति घटक बिना कोई भी विकास टिकाऊ नहीं हो सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए संस्कृति विकास की रणनीतियों और प्रक्रियाओं में उचित स्थान होती है। यूनेस्को ने 3 आयामी दृष्टिकोण अपनाया है: संस्कृति और विकास के लिए दुनिया भर में वकालत करना, धरोहरों की सुरक्षा, रचनात्मक उद्योगों को मजबूत करने और सांस्कृतिक बहुलता को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी और स्थानीय हितधारकों को समर्थन करना। यूनेस्को के प्रति सांस्कृतिक सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक अनूठा वैश्विक मंच प्रदान करता है और मानवाधिकार और साझा मूल्यों के आधार पर एक समग्र सांस्कृतिक शास्त्र प्रणाली की स्थापना करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियां प्राचीन पुरातात्विक स्थल, अमूर्त पानी के भीतर की गई विरासत, संग्रहालय, संग्रह, मौखिक परंपराओं, विरासत के अन्य रूपों से दुनिया की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की रक्षा और सुरक्षा करने का प्रयास करती है और रचनात्मकता, नवाचार, गतिशील सांस्कृतिक क्षेत्रों में उद्भव का समर्थन करती है। संचार और सूचना के क्षेत्र में अभिव्यक्ति, मीडिया विकास और सूचना तथा ज्ञान की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए उसको जनादेश के अनुसार शब्द और छवि द्वारा विचारों के मुक्त प्रवाह को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। संकट और आपातकालीन स्थितियों के प्रासंगिक मीडिया कवरेज को प्रोत्साहित करता है। यूनेस्को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जनसंचार पर अत्यधिक ध्यान देता है। उन्नत सूचना संचार के लिए यूनेस्को ने 1957 में फ्रांस के स्ट्रासबर्ग विश्वविद्यालय में पत्रकारिता की उच्च शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करने में योगदान दिया है। इसके अन्य कार्य हैं: 1952 में यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन के माध्यम से लेखकों और कलाकारों के हितों की रक्षा करने का कार्य किया। सामाजिक संस्थाओं द्वारा धन संग्रहित करके विभिन्न देशों के शरणार्थियों के पुनर्वास की व्यवस्था की। मानवाधिकार के क्षेत्र में इसको प्रारंभ से ही लिंग भेद, जातिवाद, नस्लवाद, सांप्रदायिकता संबंधी विचारधाराओं की आलोचना करता रहा है। वर्ल्ड हेरिटेज की स्थापना करके विश्व के अंदर में धरोहरों को सुरक्षित करने का प्रयास करता है और विशिष्ट क्षेत्र, अंतर सरकारी महासागरीय आयोग, वैश्विक शिक्षा निगरानी, वैश्विक प्राथमिकताएं, अफ्रीका, लैंगिक समानता पर यह अन्य कार्य करता है। भारत और यूनेस्को की बात करें तो भारत 1946 से यूनेस्को का सदस्य रहा है। भारत के नेतृत्व को यूनेस्को ने हमेशा स्वीकार किया है। 1946 से हमेशा कार्यपालक बोर्ड में भारत को जगह दी जाती रही है। भारत भी यूनेस्को के बजट में भारी योगदान देता रहा है। यूनेस्को के बजट का 0.5% योगदान भारत का होता है। भारत में यूनेस्को के वर्तमान में 2 कार्यालय हैं। यूनेस्को के अंदर 27 क्लस्टर कार्यालय हैं। उसमें से एक दक्षिण एवं मध्य एशिया हेतु क्लस्टर, जिसके अंदर 11 देश शामिल हैं, वह भारत में ही है। और दूसरा MGEIP महात्मा गांधी शांति एवं संपोषणीय विकास शिक्षा संस्थान यूनेस्को का एक कार्यालय है, जिसे भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है, जिसे भारत द्वारा पूर्णतः सहायता प्रदान की जाती है। भारत में भी यूनेस्को के महत्वपूर्ण कार्य संस्कृति, संचार एवं सूचना, शिक्षण, प्राकृतिक सेवाएं, सामाजिक और मानव विज्ञान के लिए हैं। यूनेस्को ने भारत के 38 स्थानों, शहर, इमारतों, गुफाओं आदि को विश्व धरोहर में शामिल किया है, जिसमें से 30 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित धरोहर है। भारत के अंदर में कई प्रकार के जो
आपका धरोहर है उसमें से आगरा अजंता की गुफाएं, सूर्य मंदिर, कोणार्क, काजीरंगा, एलिफेंटा की गुफाएं, सांची का स्तूप, हुमायूं का मकबरा, भीमबेटका, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, दिल्ली का लाल किला, कुतुब मीनार, नालंदा विश्वविद्यालय आदि महत्वपूर्ण हैं। इसकी उपलब्धियों की बात अगर करें तो यूनेस्को प्रारंभ से लेकर अभी तक हमेशा विश्व शांति के लिए प्रयास करता रहा है। अभी आज 1121 विश्व धरोहर यूनेस्को के संरक्षण में हैं, जिसमें से 38 भारत के भी हैं। यूनेस्को प्रारंभ